हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग और एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे आईकेएस का एक अचीवमेंट है, राइट। सो एज यू ऑल नो, वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स, वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आईकेएस, और वी कैन से द principles or theories of IKS, texts of IKS, and so that which kind of benefits, which kind of things we are getting फ्रॉम दी स्टडी ऑफ आईकेएस। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन से मेथड्स यूज किए हैं इस बारे में बात की। देन इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम प्रोसेसेस, ओके, एंड मटेरियल्स, और वी कैन से द फाउंडेशंस ऑन विच द प्रोसेसेस ऑफ आईकेएस आर बिल्ट, राइट। सो इनके बारे में हमने बात की। तो इस वीडियो में हम इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो कुछ भी procedures, theories, principles, preparations, formulations, okay, all such things are mentioned in IKS। उनका हमने एज इंडिविजुअल स्टडी पहले किया है, राइट। सो वी नो द इंट्रोडक्शन ऑफ इट, बट नाउ एज द सोशल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका जो इम्पैक्ट है ऑन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ सोसाइटी, ओके, तो वो कैसे होता था, और इस बारे में हमें आईकेएस के क्या जानकारी मिलती है, या कौन से स्ट्रक्चरल और डिजाइनल बेनिफिट्स हमको दिखाई देते हैं, कुछ इस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमने ये जो आज का वीडियो है ना, इसको आप जब हम भारतीय शास्त्रों का परिचय देख रहे थे, उसमें जब हमने सोशल सिस्टम्स देखा था ना, उससे रिलेट करके आप देखना, ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस वीडियो में हम जिन 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 प्रोसीजर्स के बारे में या जिन जिन एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी थियोरी क्या है, ओके। सो तो इस तरह से आप इंटरलिंकिंग करके इसको देख सकते हो, राइट। सो सबसे पहली बात, तो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ये स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, ओके, बिकॉज आर थॉट्स, राइट। सो whichever thoughts we have, our thoughts, our actions, okay, या आपके beliefs, right, आपके procedures, so ये सारे के सारे अगर आप देखते हो, so as individual they have certain level of understanding, okay, but ऐसे इंडिविजुअल्स इकट्ठा होके होके आपकी सोशल लाइफ बनती है, ओके। सो यू नीड टू मेंटेन दिस सोशल लाइफ, और ये सारे थॉट्स, एक्शन, बिलीव्स, प्रोसीजर्स, ये सोशल लाइफ में इकट्ठा काम कैसे करेंगे, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, ओके। सो every person has some duties as self and as social person, okay। सो ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है ना, ये इसके ऊपर बनती है, राइट। सो हमारे सोशियोलॉजी के लेक्चर में जो हमारा वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो। सो इंडियन सोसाइटी जो है ना, तो उसके जो पिलर्स है, तो वो पिलर्स कौन सा है, तो उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम की सिस्टम है, राइट। सो हमारे सारे अचीवमेंट्स, हमारे सारे थियरीज और प्रिंसिपल्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अगर आप उस टाइम के सोशियोलॉजी की बात करते हो, उस टाइम की सोसाइटी अगर आप इमेजिन करते हो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ह्यूमन लाइफ स्पैन, ओके, ह्यूमन लाइफ स्पैन जो है वो 4 आश्रम में डिवाइडेड है। सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू विल परफॉर्म इन एनी ऑफ दिस स्टेज, ओके। और ये जो 4 वर्ण है ना, उसमें सारे रोल्स डिवाइडेड है, ठीक है, ये हमने पहले देखा है, राइट। और उसका जो इंटरकनेक्शन है, वो भी पहले हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है, राइट। अब सारे जो प्रोफेशंस हैं, सारे जो स्किल सेट्स हैं, वो इसमें डिवाइडेड होंगे, राइट। जैसे एक जो है, ये हमारा थिंक टैंक है,
एक जो है वो मेंटेन और प्रोटेक्शन का काम करता है, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन का, राइट। फिर और एक जो है तीसरा वाला जो है वो क्या करता है, वो ग्रोथ का काम करता है। ओके, ग्रोथ का काम करता है, राइट। और जो है ट्रेडिंग, मार्केटिंग, ये सारे जो काम हैं वो सारे थर्ड स्टेज में आते हैं, राइट। और फोर्थ स्टेज में अगर आप देखते हो तो सर्विस आती है, राइट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो अगर आपको याद है तो हमारा एक लेक्चर था लास्ट वाला, भारतीय शास्त्र का, जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना, तो हमारा एक लास्ट लेक्चर था एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज का। तो उस पे हमने एक चार्ट देखा था, चार्ट यानी कि एक फ्लो देखा था। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो, किसी भी चीज को, मतलब किसी भी काम को कैसे करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले वो जो चीज है ना वो गेन करो। सो गेन और अचीव, अचीव करो, फिर उसको मेंटेन करो, फिर उस चीज की ग्रोथ करो अच्छे से, एंड फिर लास्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट। सो ये जो पार्ट है ये हमने देखा था, ओके, कि जो आपके पास नहीं है वो पहले प्राप्त करो, उसके लिए एफर्ट बनाओ। ओके, तो वो कैसे करना है ना, ये आपको थिंक टैंक बताता है सोसाइटी का। जो चीज आपके पास नहीं है वो आपको कैसे प्राप्त करनी है। ओके, सो नॉलेज जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम सारा का सारा जो पार्ट है ना, ये अगर वर्ण व्यवस्था से जोड़े तो पहला जो वर्ण है आपका वो आपको वहीं बताता है। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ वर्ण 1, दिस इज रोल ऑफ वर्ण 2, टू मेंटेन व्हाट यू हैव, टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। देन दिस इज द role or responsibility of varna number 3, okay, and this is the role of varna number 4। आप रिलेट कर सकते हो, जो एसओपी हमने उस सुभाषित में देखा था, ओके, वही आपके ओवरऑल सोसाइटी में ही काम करता है। सो सोशल स्ट्रक्चर जो है, मतलब किस कौन सी भी प्रोसेस लो, आप कौन सी भी प्रोसेस लो, ओके, तो वर्ण व्यवस्था जो है वो सिर्फ आपके सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करती, ये आपके बिहेवियर में आती है, राइट। सो जो नहीं है वो प्राप्त करो, उसके लिए सोचो, दिमाग लगाओ, सीखो। सो इसके लिए स्किल्स क्या लगेंगे, अगर आप देखते हो तो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग which skills are required, okay, so thinking is required, okay, thinking is required, analysis is required, okay, critical working is important, okay, so critical behavior होना चाहिए। सो ये टाइप के लिए मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसके लिए दिस स्किल्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या चाहिए, जो चीज़ आपके पास आपने शुरू की है उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए करेज चाहिए, ठीक है, करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्विक एक्शन चाहिए, राइट। सो ये जो काम है ना, इसके लिए ये सारी चीजें चाहिए, ओके। फिर इस टाइप के लिए क्या चाहिए, स्किल सेट। तो इसके लिए आपको जो है, आपको क्या अचीव करना चाहिए, इसके लिए आपको मार्केट नॉलेज चाहिए इसके लिए, राइट। तो बाकी के लोग कैसा बिहेव करते हैं, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई, ओके। सो इसके लिए आप क्लेवर होने चाहिए, क्लेवरनेस इज वेरी नेसेसरी, ओके। फिर आपकी जो बुद्धि है वो हमेशा इसमें होनी चाहिए कि क्या कम है क्या ज्यादा है, मैं अच्छे से कैसे यहाँ से इकोनॉमी बना सकता हूँ, ओके। सो टारगेटेड क्या होना चाहिए यहाँ पे,
टारगेटेड एक्शंस होनी चाहिए। कैलकुलेशंस वाला पार्ट यहाँ पे अच्छा चाहिए, राइट। सो इसके लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आप जितने भी चांसेस आपको मिलते हैं, ओके, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो वो कैच करने की आपकी एबिलिटी चाहिए। और फिर ये बात है डिस्ट्रीब्यूशन सारा, मतलब सर्विस सेक्टर पूरा का पूरा, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये जो सर्विस सेक्टर जो पूरा का पूरा आता है उसमें आपको क्या बातें होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। हार्ड वर्किंग पर्सनल्स आर नेसेसरी हियर। हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है। इसमें भी पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अप्लाइड नॉलेज चाहिए, सारा का सारा अप्लाइड नॉलेज जो है ना वो आपको यहाँ पे मदद करेगा। सो ये पूरा का पूरा चार्ट है ना, ये कुछ इस तरीके से बना है। एंड दिस इज योर सोशल सिस्टम। अब यहाँ पे रिलेट करके देखो आप, ओके। सोसाइटी मतलब नॉट नेसेसरी दैट सिस्टम इन विच वी आर लिविंग। ओके, ये तो ब्रॉड एस्पेक्ट से हो गया। पर हर एक प्रिपरेशन हो, कौन सा भी प्रिपरेशन हो, चाहे प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, ओके, कौन सा भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, देन कौन सी भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कौन सी तो थियरी प्रपोज करनी है, प्रिंसिपल जो है वो तैयार करना है, इन सारी चीजों की भी अपनी अपनी एक सोशल सिस्टम होती है, उसमें भी हायरार्की होती है, राइट, उसमें भी प्रायोरिटी आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। ओके, सो आपके काम में भी आप सी योर वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, it is consisting of number of divisions, subdivisions. Okay, so which division you will prefer? Okay, to which division you will focus more? For that you need to manage, you need to handle your priorities. तो वो बताने के लिए, मतलब आप किस स्टेज में हो, आप आपके काम के किस स्टेज में हो, आप गेन या अचीविंग के स्टेज पे हो, आप मेंटेनेंस के स्टेज पे हो, आपको अब ग्रो करना चाहिए, या आपको जो ग्रोथ भी हो गई है अब आपको वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या वर्क हो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से स्टेज पे आप हो वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, राइट। और इस तरीके से आपकी सोशल सिस्टम भी जो है ना वो बनी हुई है, राइट। सो इसलिए ये जो थॉट है ना ये आपको आईकेएस देता है, राइट। ये आपको आपके टेक्स्ट में मेंशन मिलेगा। अब फिर से एक बार जो हमने बहुत बार हमने एक एग्जांपल लिया है प्लांट डिसीजेस का, उसके बारे में देखते हैं, राइट। सो अगर आपको आपके जो प्लांट्स है वो हेल्दी चाहिए, राइट, अच्छा आपको गेन चाहिए क्रॉप्स का, तो सोचो कि आप किस में हो, प्लांट इम्यूनिटी आपने अचीव की है कि नहीं की है। ओके, जो इम्यूनिटी आपने अचीव की है उसको आपको मेंटेन करना है, प्लांट्स को ग्रो करना है, इम्यूनिटी को ग्रो करना है, और फिर अब अच्छे से सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारा का सारा पार्ट जो है ना वो इसी तरीके से चलता है। ओके, सो बीज संस्कार, राइट, आप प्रोसेसिंग ऑफ सीड्स हमने देखा है, राइट। सो सीड का प्रोसेसिंग जो है उस पर काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आएगी, क्योंकि आपको प्लांट की इम्यूनिटी जो है ना वो गेन करनी है, उस प्लांट को तैयार करना है। सो दैट विल बी इन दिस पार्ट। अब इम्यूनिटी तो बन गई है क्योंकि आपने संस्कार उसको अच्छा दिया है, प्रोसेस आपने उसको अच्छे की है, अब आपको उसको मेंटेन करना है, राइट। तो मेंटेन कैसे करोगे, यू विल प्रोवाइड अ गुड न्यूट्रिशन फॉर योर प्लांट। ओके, यू विल प्रोवाइड सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तो वो अच्छे से आपको क्या करना है, देना है। सो यू विल मेंटेन द गेन्ड इम्यूनिटी। ओके, अब आपको उसको ग्रो करना है, ग्रोथ करनी है उसकी, तो आप क्या करोगे, तो आप उसको और अच्छा खाना पीना दोगे, उसके क्लाइमेट का ध्यान रखोगे, ठीक है, उसके नरिशमेंट का ध्यान रखोगे, दैट विल बी ग्रोथ पार्ट। ओके, एंड देन अब आपका प्लांट तैयार है, सब कुछ अच्छा तक चल रहा है, उस पर डिसीज नहीं है, डिसीज अगर है
तो आपने उसको अच्छे से ट्रीट किया है, राइट. नाउ योर प्लांट इज रेडी, you can start the next process. Okay, so whether you can harvest it, okay, or you can process it for any desired thing. Okay, that is distribution. So आपकी सारी चीजें है ना, जो कुछ भी मतलब थियोरी प्रपोज करनी है, कुछ भी प्रपोज करना है, all these things they are designed in such a way. So ये जो है ना, ये जो थॉट हमने देखा है, ये आपको मनुस्मृति में मिलता है. ओके, यही थॉट आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मिलता है. ये भी आपको ये थॉट बताता है कि ये आपके काम की प्रोसेस होनी चाहिए, राइट. एंड इन दिस वे ऑल दी सोशल फैक्टर्स दे आर डिजाइंड और दे आर मेंटेन्ड इन सच अ वे. तो ऐसा मत सोचो कि जब भी कभी हम सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, राइट, तो उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की सोशियोलॉजी एक्सपेक्टेड है. ऐसा नहीं है. हर एक प्रोसेस जो है ना, जो हम आईकेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, आईकेएस के थॉट से स्टडी करते हैं, उसका एक अपना सोशल इन्वायरमेंट होता है, राइट. तो अब एक थर्मोडायनामिक्स में आप एक सिस्टम पढ़ते हो, राइट. तो आपको सबको वो पता है. एक होती है सिस्टम, ठीक है, और एक होता है उसके एक्सटर्नल एरिया में क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, राइट. उसका नाम हमने दिया है सराउंडिंग. सो आप ये रिलेट कर सकते हो, राइट. और टुगेदर दिस विल फॉर्म यूनिवर्स, राइट. ये सिस्टम सबको पता है. अब देखो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ना, ये जो अंदर का स्क्वायर है, अंदर का जो पार्ट है ना, दैट इज इंडिविजुअल थॉट. दिस इज इंडिविजुअल. एंड दिस थिंग, ओके, ये जो सराउंडिंग है ना, ये हो गया सोसाइटी वाला पार्ट. ओके, सो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी they are always interconnected. Okay, and together they form universe. Together they form the any kind of व्यवस्था, right. so इसलिए हर एक प्रोडक्ट का, हर एक प्रोसेस का, हर एक मेथड का अपना अपना एक सोशल क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, राइट. एंड दिस सोशल इम्पैक्ट नीड्स टू बी स्टडीड वेल. सो क्या क्या हो सकती है सोशल इम्पैक्ट, और यहाँ पे आईकेएस का अचीवमेंट क्या मिलता है हमको, वो हम देखते हैं, राइट. हमने पिछले वीडियो में एक सिंपल केमिकल रिएक्शन देखी थी, राइट. सो ऑलवेज everything, okay, everything existing on this planet, okay, in this universe, it will exert some effect. okay, so कुछ भी आप चीज प्रोड्यूस करते हो, आप बोलते हो, आप हंसते हो, ठीक है, या कुछ भी आप करते हो, so every action it will exert some effect, and this effect it will be of two way, right. one will be again, so एक इंडिविजुअल इफेक्ट होगा और एक जो होगा ना, दैट विल बी सोशल इफेक्ट, राइट. सो इंडिविजुअल इफेक्ट जो है वो अपने खुद पे होने वाला है, एंड सोशल इफेक्ट इट विल बी ऑफ लार्ज इम्पैक्ट. ओके, और दिस शुड बी कंसिडर्ड इन प्रायर, राइट. कौन सा भी काम करना है ना, तो ये जो सोशल इफेक्ट है वो अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि मेरे लोगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है. यहाँ पे आईकेएस का और एक इम्पॉर्टेंट थॉट जो है ना, वो आपको बताती हूँ. एक हमेशा देर आर सम कोटेशंस, राइट. सो वी ऑलवेज फॉलो सच कोटेशंस एंड वी डू बिलीव इन देम. और हम एक दूसरे को जब कौन सी भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं या कुछ भी हम फॉलो करते हैं, सो वी ऑलवेज try to refer such quotations which are famous, okay, which are very used
in the processes, okay, in the systems. So in the same way, there is one important quotation in such a context, that is शास्त्रात रूढ़िः बलीयसी, ये कोटेशन है। इसका मतलब क्या है कि we have number of shastra, right? And we believe that these shastras are very authentic, okay? And whichever things which are mentioned in such a shastras, they should be followed, okay, for better living, for well being, okay? So we know that, and अपनी जो सोसाइटी होती है उसका इसके लिए एक अलग लेवल का प्रेशर भी होता है, राइट? कि ये इसमें लिखा है, ये फॉलो करो, राइट? पर ये जो कोटेशन है ना, ये क्या बताता है कि शास्त्र जो है वो इम्पोर्टेंट है ही, वो ऑथेंटिक है ही, पर उससे ज्यादा, उससे बढ़कर लोगों का बिहेवियर इम्पोर्टेंट है, ओके? सो रूढ़ी का मतलब क्या होता है कि लोगों में कौन सी तो चीज, कौन सा भी थॉट, कौन से भी मेथड जो है ना, वो ऑलरेडी फेमस है। सो दिस इज लोक व्यवहार। सो लोग क्या मानते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ओके, वो क्या करते हैं उनके डे टू डे लाइफ में, और वी कैन से नेचुरली उनका बिहेवियर कैसा है, ओके? इन सब का इम्पोर्टेंस शास्त्र से भी बढ़कर है। तो अगर शास्त्र में एक चीज लिखी है, राइट, और वो लोगों को फॉलो नहीं करनी है, लोगों में बहुत सालों से एक अलग ही प्रैक्टिस जो है वो फेमस है, लोग वो फॉलो करते, तो दैट प्रैक्टिस विल बी ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन वॉट एवर इज रिटन इन शास्त्र, ओके? तो ये जो फॉर एग्जाम्पल ये जो थॉट है ना, ये हमारे शास्त्रों में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है वो आप देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक ग्रंथ का नाम बोला था स्टार्टिंग के वीडियोस में, और उसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया है, दैट इज अष्टाध्यायी, राइट? सो ये जो अष्टाध्यायी ना, ये व्याकरण का ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण का। सो इसमें वैदिक शब्दों का भी अंतर्भाव है और लौकिक शब्दों का भी है। लौकिक मतलब जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है उसका, ठीक है, जो हम सिर्फ वेदों में नहीं, पर वो हम प्रैक्टिस में जो यूज करते हैं, जिस भाषा में संस्कृत के काव्य, संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं, दैट इज लौकिक लैंग्वेज, ओके? सो अष्टाध्यायी में आपको मिलेगा कि there are number of exceptions and number of optional forms, okay? So these two words are very very necessary, exceptions, okay, and optional forms of words. So you will get both of these patterns in अष्टाध्यायी। सो एक रूल नहीं बताते तब तक उसका कॉन्ट्राडिक्टरी रूल जो है, काउंटर पार्ट जो है वो रेडी होता है। ऐसा क्यों? So many of the people, they have stated that this is the weak point of the IKS, or we can say this is the weak point of the Bharatiya vichar sarni or Bharatiya thought process. Do you really feel that it is our weak point? Okay, ऐसा नहीं है, क्योंकि we follow this line कि रूल एक बात बताता है, राइट, बट if we roam around the people, they are following the different practice, and these practices, they are changed region to region, okay, people to people, locality to locality, right? So everyone has some different kind of practice, okay? So when you are forming a rule, or when you are designing any kind of system, you should be aware of such practices, such local practices। और यही पाणिनि ने किया, ओके? जो आचार्य पाणिनि थे, उन्होंने यही जो पार्ट है उसको इम्पोर्टेंस दिया, और इसलिए आपको अष्टाध्यायी में एक ही शब्द के एक ही प्रोसेसेस से ओरिजिनेट हुए होंगे, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स दिखाई देंगे। So he has accepted every form
that is famous in the locality of the people. उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि नो आई हैव डिजाइंड अष्टाध्यायी, आई हैव फॉर्मुलेटेड द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर एंड नाउ सुनो लोगों कि सो सच अ ग्रुप ऑफ पीपल यू विल नॉट follow the practice, your regular practice, and you will follow these rules. ऐसा नहीं बोला गया. ओके अचानक से रूल नहीं बनते. Rules are designed, or we can say rules are originated from the behavior of people itself. पर उस पे कुछ फैक्टर्स होने चाहिए. मतलब ये जो बिहेवियर है ये बहुत सालों से शुरू है ऐसा दिखना चाहिए, राइट. बहुत सारे जो लोग हैं वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा दिखना चाहिए. ओके एंड देन सच बिहेवियर ऑफ पीपल, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रूल. ओके सो consistent behavior of people, consistent behavior जो है लोगों का, that will be converted into a rule. Okay so it is designed in such a way. okay so rules जो है वो ऐसे एक दिन में नहीं बनते. and these rules, they are designed in such a way and then they are mentioned in the texts. okay so इस तरह से हमारे जो सारे प्रिंसिपल्स है और थियरीज है ना वो लोगों से रिलेटेड है, राइट. लोग कैसा बिहेव करते हैं, उनके बिलीव्स क्या है. ओके इस तरीके से ये सारी चीजें बनती है. पर देयर आर सम अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन दिस प्रोसेस. ओके सो अफेक्टिंग फैक्टर्स इसमें क्या क्या है कि इसमें सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट. कि ऐसा नहीं कि 5 सालों तक लोग ऐसे बिहेव करे और छठे साल में उन्होंने कुछ अलग ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है. ओके फॉर years that should be followed. तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन विच रीजन सच अ प्रैक्टिस इज फॉलोड. ओके फिर तीसरी बात जो है ये है कि उसका नंबर क्या है, मतलब फ्रिक्वेंसी क्या है. सो फॉर हाउ मेनी पीपल दे आर फॉलोइंग सच प्रैक्टिस. ओके सो कम्युनिटी साइज, हम इसको कम्युनिटी साइज बोल सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज थिंग्स विल डिसाइड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस. और अब अगर वो चीज इम्पैक्टफुल है, राइट, देन इट विल फॉर्म अ रूल. ओके एंड दैट रूल कि इस टाइप के लोगों ने ऐसा बिहेव करना चाहिए, वैसा बिहेव करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स देन ओनली दे विल कम इन द टेक्स्ट. ओके सो अगर समझो ये सारी चीजें टेक्स्ट में आ गई. ओके तो यहाँ से फिर से शुरू करते हैं. ओके सो टेक्स्ट में ये सारी चीजें अभी आ गई है. व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस कि जब तक कंडीशंस ऐसे की ऐसी है, ओके जब तक कंडीशंस सेम है, सो इन द सेम कंडीशन you will apply the same thing. Okay application will be same. But if conditions are varied, okay if there is variation in condition, मतलब जिस कंडीशन में वो टेक्स्ट लिखा गया है जिसमें कुछ रूल्स मेंशन्ड है, ओके उसमें लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है, राइट. लोकेशन जो था मतलब जिस रीजन में वो अप्लाई करना था उस रीजन के एटमॉस्फेयर में, ओके उसके सराउंडिंग्स में चेंज आ गया है. सिचुएशन चेंज्ड है, मतलब आजू बाजू के जो अफेक्टिंग फैक्टर्स है नाउ दे आर डिफरेंट, प्रायोरिटीज आर डिफरेंट. ओके अगर ऐसा कंडीशन है देन यू विल नीड सम मॉडिफिकेशन.
So this modification is dependent upon the need, okay, or problem of the people, okay, and then only you need to modify the text. And in the same way, ये जो मैंने पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बोला ना, इसी तरीके से जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना, जो कुछ भी आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें क्या आ जाता है, डेरिवेशन आ जाता है, ओके. सो इट डेविएट्स टू फॉर्म सेकेंडरी, ओके, एंड उसके आगे, ओके, सेकेंडरी एंड सो ऑन, ऐसे टेक्स्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द सोशल नीड्स दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, ओके. सो हमेशा लोगों का जो वेल बीइंग है, लोगों का बेनिफिट है, लोगों की नीड, लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के आगे होने वाले चैलेंजेस, ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे IKS में शास्त्रों का निर्माण हुआ है, राइट. देखो आप, अगर मनुस्मृति परफेक्ट होती, मनुस्मृति में अगर कौन सा भी चेंज आने की जरूरत नहीं होती थी, तो इतने सारे स्मृतियां क्यों बनती. याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, ये क्यों बनती, राइट. तो इसी तरीके से कंडीशन चेंज होती जाती है, सोशल नीड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, ओके. और इसी तरीके से IKS में अलग अलग ग्रंथों का, अलग अलग टेक्स्ट का और अलग अलग रूल्स का निर्माण होता है, ओके. Rules, always remember that rules are not universal truth, okay. So they are relative, they are relative to time, region and social, we can say, impact, राइट. ये इस तरीके से ये रूल्स जो है वो बनते हैं. अब जब आप IKS का कोई भी ग्रंथ लोगे, टेक्स्ट लोगे और वहाँ पे लिखी हुई कोई भी बात पढ़ोगे ना, तो ये जो बात हमने यहाँ अभी अभी डिस्कस की है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, ओके. ऑल दिस थिंग्स आर इन दिस वे इंटर रिलेटेड. कौन सा भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है, बट दिस रूल्स, ओके, रूल्स, थियरीज, ओके, principles और methods, okay, procedures, जो कुछ भी आपको मिलते हैं, right, they have their origin in Vedic literature, okay. So these are present in Vedic literature in the seed form, right, we have seen this. So seed form में present होता है, that's why it is constant. But when you are going to apply them, okay, here you will find their application, and thus you can find always changing forms of these things, okay. So they are always derived, or we can say deviating or changing according to circumstances, okay. So I hope now you are getting the complete idea of how the texts are formulated.
सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर कि लोगों का थॉट, सोशियोलॉजी का थॉट इस तरीके से टेक्स्ट में कैसे है, कैसा तैयार किया गया है। ओके, सो यहाँ पे आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा होता है उसमें सोशियोलॉजी का फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसलिए कौन सा भी टेक्स्ट अगर आप लेते हो ना, तो उसके जब आप प्रिंसिपल स्टडी करते हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप एक्यूरेटली वेरीफाई करते हो ना, तो हर एक टेक्स्ट का एक कल्चरल स्टडी होना चाहिए। ठीक है, कल्चरल स्टडी, द हिस्ट्री बिहाइंड ऑफ इट। ओके, that is very very important, then you will get the complete idea of the information which is mentioned in that particular text। आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है, right? So in this way all these things are interrelated, right? So ये जब आप पूरा का पूरा ध्यान में रखते हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, right? अब हम इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, राइट? सो हमारे टेक्स्ट में ऐसी कौन सी भी चीज मेंशन नहीं है जिसका निगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो लोगों तक आए। ओके, सो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली चीज है, राइट, पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली चीज है, सो बोला गया है कि उसका जो यूज है वो कैसे करना चाहिए, वो रूल्स बनते हैं, ओके, ड्यूटीज बनते हैं, राइट? और जो निगेटिव इम्पैक्ट वाली जो चीजें हैं सोशल लाइफ पे, तो उनका कन्वर्जन किसमें किया गया है कि जो नहीं करनी है ऐसी चीजें। ओके, सो हियर कम्स द रेस्ट्रिक्शंस। सो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट आईकेएस में जो टेक्स्ट आते हैं ना वो इस तरीके से चीजें बनाते हैं। ओके, सो ये तो हमने थियरीज और प्रिंसिपल्स की बात की। ओके, सो लेट अस थिंक समथिंग अबाउट अप्लाइड पार्ट, कि अप्लाइड नॉलेज एंड सोशल सिस्टम्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, सो ये कैसे काम करता है। अब देखो अप्लाइड नॉलेज में क्या क्या आता है, आप क्या क्या बना सकते हो, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, ओके, मशीनरी, ये जो सारा पार्ट है इसमें आता है कि कुछ तो बनाना है उससे, ये सर्विस प्रोवाइड करनी है कुछ तो सोशल सिस्टम में जब मैंने आपको बताया है कि सारे जो स्किल्स वाले काम है ना, सर्विस देने वाले काम है, स्किल्स वाले काम है, आर्ट फॉर्म्स है, ये सारा का सारा पार्ट फोर्थ वर्ण में आता है, राइट? जो शूद्र वर्ण है ना उसमें ये सारा पार्ट आता है, राइट? मार्केटिंग, ट्रेडिंग, ये सारा पार्ट थर्ड में आता है, प्रोटेक्शन वाला पार्ट सेकंड में आता है, और इन सारी चीजों का जो थिंकिंग है, ओके, ये सारा जो पार्ट है, सिखाना सीखना, ये वाला पार्ट फर्स्ट में आता है। ओके, अब देखो मैंने और एक बात आपको बोली थी जब हम कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे कि व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी एनी काइंड ऑफ सिस्टम, ओके, कुछ भी आईकेएस वाली सिस्टम आपको स्टडी करनी है ना, तो स्टडी द सिस्टम ऑफ विलेज, सिस्टम ऑफ स्मॉल विलेज। सो क्या स्टडी कर सकते हो उसमें, सब कुछ, इंडिविजुअल लाइफ कैसे चल रही है, ओके, सोशल लाइफ कैसे चल रही है, फिर इकोनॉमी क्या है उस विलेज की, उसमें पॉलिटिकल अप्रोचेस क्या क्या है, साइकोलॉजिकली हाउ दे आर मैनेजिंग देमसेल्व्स, ओके, फिर ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, मार्केटिंग कैसे चल रहा है, सारी चीजें उस विलेज की स्टडी कर लो। ओके, बिकॉज दैट इज अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। क्यों विलेज का स्टडी करना है, बिकॉज इट इज अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, राइट? सो और उस यूनिट में कौन से फैक्टर्स काम करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, राइट? सो उसमें अननेसेसरी चीजें जो है वो जो बहुत ही सुपरफिशियल है वो कम होगी, राइट? एंड यू विल गेट टू नो हाउ दैट पर्टिकुलर यूनिट इज वर्किंग एज अ होल, राइट? इसलिए हमेशा विलेज का स्टडी करना चाहिए जब भी कभी आपको आईकेएस के सिस्टम स्टडी करनी है।
ओके। अब देखो विलेजेस में भी बहुत ज़्यादा माल फंक्शनिंग हो रहा है अभी, कि डिफेक्ट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसा विलेज ढूंढो आप कि जो नेचर से कनेक्टेड है अभी भी, ओके, और ट्रेडिशन से कनेक्टेड है, अपने रूट्स जो है ना वो बनाए के रखे हैं उस विलेज ने। ऐसा विलेज ढूंढो और उसका स्टडी करो, अगर आपको आईकेएस समझना है तो। देखो उसके बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, उसमें सर्विस सेक्टर कैसा काम कर रहा है, वो आपको उसमें दिखाई देगा। ओके। अब आते हैं, हमने यहाँ पे एक बात मेंशन की, दैट इज फैमिली बिजनेसेस। ओके। विलेज में हमेशा आपको क्या दिखेगा, आपको फैमिली बिजनेस का, फैमिली बिजनेसेस जो है यूनिट दिखाई देगा। ओके। अ होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन अ वन बिजनेस। ओके। सो एक फैमिली, वन फैमिली और वन बिजनेस, ऐसा आपको क्या मिलेगा वहां पे पिक्चर देखने को मिलेगा। So how these family businesses are important, and how this particular concept is working in small villages, वो देखो जरा। बहुत सारे बिजनेसेस है जो स्किल से रिलेटेड है। ओके। उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ स्किल सेट चाहिए, राइट। सो दिस स्किल्स, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड परफेक्टली इन अ फैमिली, राइट। सो जो मेन आदमी है उसको पता है कि क्या करना है, राइट। उसकी वाइफ है, उसको पता है कि उसको सपोर्ट कैसे करना है। उसके जो चिल्ड्रन है उनको पता है कि मुझे ये स्किल्स एक्वायर कैसे करने हैं। ओके। एंड दे आर यूजिंग देयर होम एज अ वर्क प्लेस। ओके। देयर होम इज देयर वर्क प्लेस। तो ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो वहां पे नहीं आया। ओके। सो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है वहां पे कि किसी जगह पे जाना नहीं है उठ के, तो वो टाइम बचा। ओके। सो टाइम मैनेजमेंट का काम वहां पे इजी हो जाता है, राइट। फिर मतलब ये बहुत ही हमको सुनने सुनने में इजी लगता है, पर आप यही प्रॉब्लम जो है ना वो बड़े बड़े सिटीज में कनेक्ट करके देखो। हमको हमारे वर्क प्लेस पे जाना है, इसके लिए आप कितना टाइम खर्च करते हो अपना। चलो अभी तो हम यहाँ पे नासिक में है, नासिक में ये चीज जो है वो मैनेजेबल है अभी तक। पुणे, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, इन सारे रीजन्स में देखो आप कि वर्क प्लेस कहाँ है, रहने की जगह कहाँ है, और फिर आपके बाकी के भी काम होते हैं, बैंक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जगह कहाँ पे है। ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। और यहाँ पे विलेजेस में देखो वर्क प्लेस क्या है आपकी, आपका होम। तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता कुछ, कि मुझे जगह खरीदनी है काम की वगैरह, ऐसा कुछ। तो स्मॉल बिजनेसेस आर देयर, राइट। सो योर वर्क प्लेस, you consider it as your home, right? Or your home is your workplace, right? So ये तो काम यहाँ पे हो गया। फिर every member in your family is involved in that work, okay? At certain level everyone is involved. So मैन पावर का काम जो है, अगर छोटा बिजनेस है वो हो गया, उसका सेट, मैन पावर जो है वो सेट, ठीक है। सी, वन मोर थिंग, योर होम कंडीशंस, ओके, योर होम एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब बाय दिस थिंग। अगर घर के बच्चे, घर के सारे लोग वो अगर काम पे है तो आपका होम जो है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो खाने पीने का ध्यान और सबका एक साथ होना, ये जो चीज है वो वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है। पर अगर वर्क प्लेस आपके होम में है, राइट, तो ये भी चीज है उसका ध्यान रखा जाएगा, राइट। एवरीवन इज इन्वॉल्व इन दैट। देन प्रॉफिट शेयरिंग, वो भी सारा का सारा प्रॉफिट आपके घर में आने वाला है, राइट। सो इस तरीके से फैमिली बिजनेसेस वहां पे काम करते हैं, राइट। नाउ इफ दिस थिंग यू वांट टू अप्लाई इन योर वर्किंग कंडीशन, ये पॉसिबल है कैसे, कैसे नहीं, राइट। आप हर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप आपके घर में ही आपकी काम की जगह बना लो। ओके, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, टू सम एक्सटेंट इट इज पॉसिबल। बट अगर आपके फैक्ट्री है बड़ी कोई भी, उसमें मशीनरी लगने वाली है, देन दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, आप नियर बाय प्लेस ढूंढते हो, राइट। फिर आपके घर के लोग वो सारे के सारे उस काम में स्किल्ड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा डिजाइन क्यों किया गया है, इसका इम्पैक्ट क्या है, वो स्टडी करो।
और वो इम्पैक्ट आपको आपके वर्किंग कंडीशंस में कैसे मिल सकता है, इस बारे में सोचो। दैट्स वाई फैमिली बिजनेसेस नीड्स टू बी स्टडीड, कि फैमिली बिजनेस में ऐसा क्या होता है, क्या इम्पैक्ट मिलता है और उनकी इतनी ग्रोथ कैसे होती है, राइट। सो ये वाली जो बात है ना, वो आपके वर्किंग कंडीशंस में आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, इसके बारे में सोचो, राइट। सो in this way family businesses are designed, they are considered as one working unit, every family is a one working unit, okay। और फिर सारा का सारा काम जो है वो इस तरीके से चलता है। सो फैमिली बिजनेसेस के जो फायदे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वर्क एनवायरनमेंट भी मेंटेन होता है, ओके। सो वर्क एनवायरनमेंट प्लस होम एनवायरनमेंट, इनका अगर परफेक्ट कॉम्बो और इनका अगर परफेक्ट एसोसिएशन आपको देखना है ना, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फैमिली बिजनेस, राइट। सो ये एस्पेक्ट जो है ना वो स्टडी कर लो कि ये आईकेएस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। आगे जाते हो आप तो आपको और एक चीज समझ में आ जाएगी अच्छे से, ओके। एंड दैट थिंग इज फैमिली बिजनेस के बारे में तो हमने देख लिया, ओके। और एक पार्ट है कि विलेज में क्या होता है ना, विलेज एनवायरनमेंट में इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन। सो every village is self sufficient as unit, okay। सो विलेज के लोगों की जो कुछ भी नीड है, जो कुछ भी सर्विस उनको चाहिए, ओके, जो कुछ भी उनका रिक्वायरमेंट है, ओके। सो all these are fulfilled in village itself, okay। So all these things are fulfilled in village itself, and for that whichever raw material you are using for product generation, so that raw material is available or it should be available in the village environment, that means local use, okay। कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। जो कुछ भी है वो वहां पे ही प्रेजेंट होना चाहिए और उसी चीजों से काम बनाओ। सो जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ना कि जीवो जीवस्य जीवनम, ओके, यू जस्ट लिव एंड लेट अदर्स लिव, ओके। सो विलेज का एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना, सो उसको हम C1 बोलेंगे, वो C1 जो है वो C2 को मदद करता है, C2 C3 को मदद करता है, और C3 फिर से आके C1 को मदद करता है, C2 को भी मदद करता है, राइट। सो इन दिस वे all these things are interrelated, every constituent in the village is helping others to live, okay, to वो हेल्प करता है एग्जिस्टेंस के लिए। और हर एक एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है वो लोग, राइट। अगर उसमें से एक भी चला गया ना, देन होल विलेज विल बी कोलैप्स्ड, right। So in this way such a system is maintained। So this interrelation is in the form of beliefs, their routine practices, their economy, their business development, and everything, also for protection, okay। These are interdependent living beings, okay। So for education also these things are interrelated, okay। So इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बनाया है उन लोगों ने, राइट। एंड दैट्स वाई जो पहले वाला स्टेटमेंट था कि इफ यू वांट टू स्टडी द वर्किंग सिस्टम ऑफ आईकेएस देन फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ विलेज, ओके। और स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ विलेज, कैसे वो काम करते हैं, राइट। सो दैट्स वाई ये जो पार्ट है ना कि एवरी कंस्टिट्यूएंट इज इंटरडिपेंडेंट, इट इज मेंटेनिंग इट्स इंडिविजुअल लाइफ by maintaining the social life, okay।
सो ये कैसे काम करता है, उसको पता है कि मेरे हर एक एक्शन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है मेरे ऊपर एंड विलेज के एनवायरनमेंट के ऊपर भी। ओके, और एक बात, ये जो है ना, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स तक सीमित नहीं है। ओके, जब हम कंस्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं ना, तो उसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, उस पे उनका कल्चर आता है। ओके, नेचर आता है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आती है, राइट। एंड इन दिस वे ऑल दिस थिंग्स आर टुगेदर बाइंडेड। ओके, और अगर इसमें से किसी भी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आती है ना, तो एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट और लॉस जो है ना वो क्रिएट होता है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको सोच सकते हैं, राइट। सो एक्चुअली ऐसे विलेजेस जो अपने रूट से कनेक्टेड है, अपने नेचर से कनेक्टेड है, और अपने रॉ थॉट्स जो है ना वो कंटिन्यू रखते हैं, ऐसे विलेजेस आईकेएस के वर्किंग सिस्टम का बेस्ट मॉडल है, राइट। सो इस तरीके से ये जो सोशल इम्पैक्ट है या सोशल फैक्टर है, ये आईकेएस के शास्त्रों में बनाया रखा है। ओके, एंड कौन सा भी स्टडी है, कौन सा भी एक्सपेरिमेंट है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसका स्टडी जब आप करते हो, और अगर वो पॉजिटिव है, और अगर वो वी कैन से एनहांसिंग है, तब भी उसको आगे फॉलो करना चाहिए। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है ये हमको आईकेएस सिखाता है, ठीक है। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ओके, whenever you are performing or whenever you are studying or analyzing the systems of shastras in IKS. Okay, so this was all about the social factors, development or maintenance of social factors in IKS. Okay, so here we have ended our module, that is sustainable achievements of Bharatiya Shastras. Okay, or in the next module, which will be our second last module, here we'll be studying the मॉडल्स ऑफ आईकेएस। कि अब हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है, तो हम एक प्रैक्टिकल मॉडल बना के देखेंगे और स्टडी करेंगे कि वेदर वी कैन अप्लाई दिस मॉडल और नॉट। ओके, सो लेट अस catch up you in the next video. Okay, we will stop here. If you have any doubt, then please feel free to contact me. ओके, अब हमारे लास्ट वीडियोस बचे हैं, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका स्टडी जो है वो अच्छा होना चाहिए, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।